तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि इस स्टॉक शीट का काम क्या है। देखिए इस स्टॉक शीट को आप जब बनाएंगे, स्टॉक मैनेजमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैलकुलेट करना हो, तो इस शीट को कैसे डिजाइन करते हैं। जब आप जो जो जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट के नाम आप यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक है परचेज रजिस्टर, एक है सेल्स रजिस्टर और एक है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं। देखिए क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ से सिलेक्ट करके जो भी इसकी एंट्रीज हैं उनको यहाँ पे क्लियर पे जाके कर देंगे कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो अमाउंट की एंट्रीज हैं इसको भी सिलेक्ट करके क्लियर में जाके कर देंगे कंटेंट, और इसकी भी एंट्रीज को सिलेक्ट करके क्लियर में जाके कर देंगे कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया सपोज टू बी, यहाँ पर आ गया सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आ गया आइटम, और यहाँ पर आ गया क्वांटिटी, और यहाँ पे आ गया रेट। अब यहाँ पर क्वांटिटी और रेट यहाँ पर भी आ रहा है। अब करना क्या है, हमें इसको समझना है। देखिए इसको समझना यूं है कि आप जिस भी कारोबार पर बैठे हुए हैं उसमें आपने इन आइटम्स को इस क्वांटिटी में खरीदा है। मतलब आपने कंप्यूटर खरीदा 12 पीस, और कितने के हिसाब से लिए, 6000 के हिसाब से। अच्छा, जैसे मोस्ट कॉमनली आप लोग जो बैठे हुए हैं वो किस तरह का काम करते हैं। चलो तुम हाँ भाई, तुम लोग किस तरह का काम करते हो, कोई कारोबार वगैरह करते हो। नहीं, कोई भी नहीं करते। अरे अभी मेरे भाई कोई करते तो होगे, कोई 2 महीने पहले काम कर रहे होगे कोई। दुकान किस चीज की, किस चीज की दुकान। चलो ठीक है। तो परचून की दुकान पे हमने क्या किया, यहाँ पे व्हीट बैग्स, फ्लोर बैग्स, तो आटे के कट्टे खरीद लिए हमने। भले सिंधी में लिख दो, इसके अंदर इसको क्या पता पड़ रहा है, एक्सेल है। तो यहाँ पे हमने लिख दी चने की दाल, चने की दाल। ठीक है, चने की दाल के बैग्स, ठीक है, ये लिख दिया आपने। और क्या खरीदते हैं, चावल बैग्स। ठीक है, और क्या होता है, शुगर बैग्स, चीनी सबसे ज्यादा खाई जाती है। ठीक है, और फिर आपने ले लिए टी बैग्स, चाय की पत्ती के। ये तो मस्ट है ना, ये नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पर आपने आटे के कट्टे ले लिए, सपोज तो भी 24 कट्टे आटे के लिए, चने की दाल के कट्टे 6 लिए, और आपने चावल के बैग्स आपने 12 लिए, और इसके तो 50 कट्टे ले लिए आपने, और चाय के तो 150 आपने पैकेट मंगा लिए। ठीक है, रेगुलर आइटम है। अब जो फ्लोर का बैग है वो आपको पड़ रहा है सपोज एक आइडियली कितने का पड़ता है एक आटे का कट्टा। अबे यार, हद हो गई। 1450 रुपए का आ रहा है ना 20 किलो, तो मल्टीप्लाई बाय 2900 रुपए का। चलो तुम्हें पड़ा ये 2800 रुपए के हिसाब से पड़ा। ठीक है, चने की दाल का कट्टा 14,000 रुपए का पड़ा आपको, चावल का कट्टा आपको 6500 रुपए का पड़ा आपको, शुगर के बैग्स का कट्टा इस टाइम कितने का चल रहा है, 170 रुपए की चल रही है ना, तो 160 पड़ रही होगी, मल्टीप्लाई बाय 50 किलो होती है, 8000 रुपए का कट्टा ये पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टी बैग्स जो है 1700 रुपए किलो किलो वाले खरीदे, तो 1700 रुपए का चल रहा है, 1800 चल रहा है, ऐसे चल रहा है। चलो 1750 के टी बैग्स खरीदे, ये आपने सामान खरीदा है इस रेट में, इतनी क्वांटिटी में। ठीक है, अब इसमें से सामान बेचा आपने, आटे के कट्टे इसमें से बेच दिया आपने, 10 कट्टे आटे के कट्टे बेच दिए, 2800 के हिसाब से खरीदे थे, 2900 के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, चने की दाल के कट्टे आपने 6 खरीदे थे, 2 बिक गए, 14,000 के खरीदे थे, 14,700 रुपए के हिसाब से बेच दिए। चावल के कट्टे खरीदे थे 12 साढ़े 6,000 के हिसाब से, अब इसमें आपने जो 5 कट्टे बेचे उसमें आपको नुकसान हो गया, 6,300 रुपए के हिसाब से बेच दिया आपने। ठीक है, उसके बाद शुगर कैन, शुगर बैग्स जो है आपने खरीदे, इसमें फायदा हो रहा है दबा के, तो यहाँ पे 8,000 के हिसाब से पड़ रहा था, तो इसमें से आपने 13 कट्टे बेच दिए, सपोज टू बी 8,900 रुपए के हिसाब से। ठीक है, और चाय तो हमारी रेगुलर बिक रही है। ठीक है, तो 150 में से हमने बेच दिए 25, 25 नहीं 75, 90 बेच दिए, बल्कि 90 बेच दिए हमने 1950 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ये हमने रेट लिख दिया। सही है, तो ये हमने अपना काम जो हमें करना है वो हमने कर लिया, कितने का खरीदा था कितने का बिक गया। सही है, ये हमने लिख लिया। अब ये डेली बेसिस पे बना रहे हैं, वीकली बेसिस पे बना रहे हैं, मंथली बेसिस पे बना रहे हैं, ईयरली बेसिस पे बना रहे हैं, आपकी मर्जी। आप अपने दुकान का हिसाब जब करें, रोजाना बनाए तो रोजाना की हिसाब आपको बना के देगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, सम करना है। अब आपने बताना है कि भाई ये क्वांटिटी वाला सेल है जिसका नाम क्या है C6, इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, ये जो रेट वाला सेल है इसके साथ, जिसका नाम क्या है D6, एंटर करेंगे तो टोटल खरीदारी आपकी हुई थी 67,200 रुपीज की। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ क्लिक करके, कल मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे रखेंगे अपना और इसको ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ तक ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो ये क्या करेगा, हर किसी को उसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर हमें पहले ही दे देगा। तो ये पूरा हिसाब बना दिया इसने,
आटे के कट्टे 67,200 के, चीनी के कट्टे 84,000 रुपए के, चावल के बैग्स 78,000 के, चीनी के कट्टे 4 लाख रुपए के, और टी बैग्स आ गए 2,62,500 रुपए के। ठीक है, ये आपने माल खरीद लिया। ओके, अब जो बेचा उसका हिसाब बनाएंगे। तो यहां गए सम, और यहां पे क्लिक किया इस सेल को जो कि F6 से मल्टीप्लाई कर दिया रेट के साथ, एंटर। तो यहाँ पे 29,000 रुपए के, सॉरी हाँ 29,000 रुपए के ये सेल करा है आपने, ड्रैग कर दिया नीचे। अब देखिए ड्रैग करने का एक तरीका और भी है, मैं पकड़ के ला रहा था पहले, अब यहाँ पे रख के आप ये ब्लैक वाला प्लस आ जाए, डबल क्लिक कर दें। कितने क्लिक करेंगे? ये खुद ही इसने सारा सॉल्व कर दिया। तो भाई इसमें से भाई ये हमने बेच दिया, ये इतने का खरीदा था, इतने का बेच दिया, खरीदा इतने का बेच दिया। अब हमारे पास दो हिसाब तो आ गए। एक हिसाब हमने माल की सीड़प कितने की थी, इन्वेस्टमेंट, और उसमें से बिक कितना गया, कैश हमारे पास आ चुका है ये पैसा। क्या सारा माल का पैसा आ गया हमारे पास? नहीं आया। अब आएगा एक्सेल का किरदार, यहां पे आएगा कि एक्सेल हमें क्या बताएगा। एक्सेल से हमें 3 सवाल के जवाब लेने हैं। पहला सवाल कि जो बिक गया है माल और जो बच गया है उसकी तादाद बताओ, सही है। नंबर 2, जो माल बच गया है उसकी कीमत बताओ, कितने का बच गया है। नंबर 3, जो माल बेचा है उस पर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो बताओ। भाई अगर ये 3 सवाल के जवाब मिल जाएं तो आज का हिसाब तो आपका हो गया ना। ये आज का भी हो सकता है, ये हफ्ते का भी हो सकता है, ये महीने का भी हिसाब हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपका सेट, आपका बिजनेस ओनर या आप किसी को ये माल देकर गए थे। क्या देकर गए थे? ये माल देकर गए थे। आप जब आए तो उसने कहा सेट ये वाला माल बिक गया है। तो अब आपका सवाल क्या होगा? भाई बताओ ये कट्टे कितने पड़े में, तादाद, जो पड़ा हुआ माल है उसकी मालियत कितनी है, और जो तुमने बेचा है उस पर क्या कमाया और क्या नुकसान किया। 3 सवाल के जवाब है ना, और ये आपको 1 मिनट में मिल जाए तो मसला ही हल है। तो देखें पहले क्वांटिटी मालूम करेंगे कि कितना माल बच गया है, सम करेंगे, जो खरीदा था परचेस रजिस्टर में उसमें से माइनस करेंगे जो बिक गया है उसकी क्वांटिटी को। वेरी सिंपल। 24 कट्टे खरीदे थे, 10 बिक गए, तो 24 माइनस 10 कितना हो गया? आंसर आ गया। क्लिक करेंगे, ड्रैग, ड्रैग करने पे ये देखिए आपके सामने आंसर रेडी है। भाई 24 कट्टे खरीदे थे, 10 बिक गए, बाकी कितने बच गए? 14। 6 कट्टे खरीदे, 2 बिक गए, बाकी कितने बचे? 4। जल्दी से जाके काउंट कर लेंगे। हाँ बाबा माल पूरा हुआ, ठीक है, माल पूरा है, या अगर एक कट्टा कम है तो बाबा भर, सही है, एक्सेल बता रहा है आपको। अच्छा, अब कह रहा है कि भाई ये जो बच गया है माल इसकी मालियत कितनी है। भाई अगर आपको ये पता होगा ये माल कितने का पड़ा है तो आप दिमाग लड़ाओगे ना आगे, मुझे कितने का माल मंगाना है, किसको मंगाना है, किसको नहीं मंगाना है। तो ये अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये तो बताएगी सलोनी। 14 को एक मिनट सम करेंगे पहले यहां रख के। 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? I6 मल्टीप्लाई बाय कौन सा रेट, ये वाला रेट, ये वाला रेट, ये वाला रेट से। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। 2800 के हिसाब से खरीदे थे ना। 39,39,200 रुपए का आटे के कट्टे पड़े हुए हैं हमारे पास, इसको ट्रैक कर दिया हमने यहाँ पे। तो ये देखिए हमारे पास चीनी के माल जो पड़ा हुआ है वो, ये माल ज्यादा पड़ा हुआ है, अभी कम बिका है, अभी माल पड़ा हुआ है हमारे पास। अभी कौन सा माल मंगाने की जरूरत है? अभी हमारे पास ये वाला माल मंगाने की जरूरत है, ये खत्म हो रहा है। ये माल मंगाने की जरूरत है, ये माल मंगाने की जरूरत है जो बिक रहा है, ये अमाउंट इतना, इतने का माल हमारे पास पड़ा हुआ है। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। ये कौन निकालेगा? परवेज निकालेगा, है ना परवेज? माना समझो किए, मतलब ये हमने माल खरीदा था इस रेट में, ये माल बेच दिया इस रेट में। अभी आपको बताना है अपने सेट को कि भाई ये जो मैंने खरीदा था और ये जो मैंने बेचा इस पे इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ, कैसे निकालेंगे? ये नहीं निकाल रहे मना मना दुकान नहीं चलेगी फिर, बता रहा हूं मैं। हाँ भाई हिसाब किए कंधे पुट ये लाइन दे दुकान। चलो जहां से तुम निकालो, निकालना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे होगा काम इनके। उनको बोलना 2 मिनट ठहरे आ रही है। अच्छा अच्छा, तुम लोग बाहर खड़े हुए थे, क्लास तो चालू रिकॉर्डिंग हो रही है। चेयर ले आए, बैठ जाए, मिले आप भी लगे। तो यहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे पता है? हाँ चलो नहीं, हाँ किसको किसमें से माइनस करेंगे? किसको माइनस करेंगे? इन दोनों को इसमें से माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को पहले प्लस करेंगे ना,
यानी कि इसको कैसे करेंगे, सम करेंगे और इस अमाउंट पे क्लिक करेंगे, प्लस करेंगे इसके साथ और माइनस करेंगे इस अमाउंट को। मतलब जो माल पड़ा हुआ है उसकी मालियत को प्लस करेंगे जो माल बिक पैसे पड़े हुए उसके साथ, दोनों जब प्लस हो जाएंगे तो उसमें से माइनस करेंगे जो माल बिक गया है उसको, जो खरीदा था, सॉरी। सम करेंगे, ये हमारे पास स्टॉक मौजूद है, प्लस ये कैश मौजूद है, माइनस ये हमने पैसे लगाए थे। तो देखो भाई, एक कट्टे पे 200 रुपए रख के बेचा था ना, तो 10 कट्टों पे कितना फायदा हुआ आपको? 1000 का तो नहीं, 2000 का फायदा होना चाहिए था। कितने? 100 रुपए रख के बेचा है ना, सॉरी 100 रुपए रख के बेचा, 2800 का लिया था, 2900 का बेचा, 10 पे 2000 का फायदा हो गया। ठीक है, ड्रैग कर दे नीचे। तो देखिए इस पर आपने कमाए आटे के कट्टे पे 1000 रुपए, दाल के कट्टे पे कमाए 1400 रुपए, और 1000 रुपए का नुकसान कर दिया आपने चावल के कट्टे पे, क्योंकि रेट गिर गया था, नुकसान में बेचा आपने। ठीक है, और 11,700 रुपए कमाए आपने किस पे? चीनी के कट्टों के ऊपर, और 18,000 रुपए आपने कमाए चाय की पत्ती के ऊपर। हाँ, देखो सम करेंगे, जो स्टॉक का माल पड़ा हुआ है उसको प्लस करेंगे जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है उससे, और माइनस कर देंगे जो हमने पैसे लगाए थे उससे। ठीक है, एंटर, ये आ गया हमारे पास हिसाब। ये पर्चा इंशाल्लाह आप एंड में प्रिंट करके हाथ में दे देंगे और आपको छुट्टी मिल जाएगी आपके काम से। अब आप कोई भी माल खरीद के ला रहे हैं, छठे पे आपने खरीदा मिसाल के तौर पे, सपोज ऑल पर दूध के कार्टन खरीदे, ऑल पर मिल्क कार्टन। ठीक है, जैसे आपने कार्टन खरीदे, कितने मंगाए आपने? सपोज भी 36 कार्टन मंगाए, कार्टन आपको मिला एक 9,800 के हिसाब से, तो टोटल सीडअप आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई कितनी? 3,52,000 रुपए की। अब आपने उसमें से बेच दिए 23 कार्टन बेच दिए, कितने के बेचे? 10,200 रुपए के हिसाब से, तो 2,34,600 कैश आपके पास आ गए, जबकि 13 कार्टन पड़े हुए, 1,27,400 रुपए का माल पड़ा हुआ है, और इस पर आपकी बचत आई है 9,200 रुपए। सही है, ये हो गई आपकी स्टॉक मैनेजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस।